आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों, अमेरिका हार सकता है। बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि अमेरिका को लेने के देने पड़ जाएंगे इस वॉर में। और मैं ये जिस दिन वॉर शुरू हुआ था उस दिन पहले दिन से कह रहा हूं कि अमेरिका के लिए बहुत बड़ी टैक्टिकल ब्लंडर है। उसको पता नहीं, युद्ध में जाना बहुत आसान है, निकलने में छींके आ जाती हैं। हम बहुत अच्छे से डीपली इसको डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें। सुकून हमारा एक ट्रैवलिंग चैनल है, छोटा सा डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में उसका लिंक है। और अभी हैप्पी होली टू ऑल ऑफ भैया, होली से लाइव है, 40% सारे कोर्सेज पे ऑफ है। होली 40 कूपन कोड यूज करें। तो देखो अमेरिका क्या कर रहा है। देखिए पहले तो मैं आपको एक चीज बताता हूं कि इराक में अमेरिकन होटल पर अटैक हो गया, ठीक है। और यहां पे ईरान के पास 3 से 4 हजार मिसाइलें। अभी ईरान छोटी छोटी मिसाइलें मार रहा है और ईरान बेसिकली टेस्ट कर रहा है अमेरिका को, ठीक है। बेसिकली ईरान जो है ना वो अमेरिका को टेस्ट कर रहा है और पूरी दुनिया को टेस्ट कर रहा है। उसके पास कह तो रहे भाई शायद आईसीबीएम भी है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, बट आई हाईली डाउट दैट। अब देखिए अमेरिका क्या कर रहा है। इजराइल का ऑब्जेक्टिव पूरा क्लियर है और मैंने आपको बताया था कि इजराइल जो है भाई उसको मारना है बस। और मैंने अभी ईरान पे पूरा इतिहास लिया था, ठीक है ना। अभी 1 महीने पहले मैंने पूरा उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ऐसा क्यों है, इजराइल क्यों इतना ईरान से नफरत करता है? भाई सिंपल सी बात है, वो दुश्मनी ऐतिहासिक रही है। लेकिन आप ईरान को समझ क्या रहे हैं। ईरान जो है ये वेनेजुएला नहीं है। ईरान जो है ये कोई ऐसा आंडू पांडू देश तो है नहीं कि आपने मारा। और मैंने देखिए ईरान ने अपने आप को बिल्ड किया है और ईरान का एक गौरवशाली इतिहास है। ईरान के लोग जो हैं समझदार लोग हैं और ईरान जो है वहां उसने लड़ाके पैदा किए हैं। पर्शियन एम्पायर बहुत बड़ा एम्पायर था। आप ईरान से पंगा नहीं ले सकते। 1979 में रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद एंटी अमेरिका एंटी इजराइल रिजीम आई और यहां पे अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए, बट फिर भी ईरान सर्वाइव किया। आप तेहरान जाएंगे आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगी, लेकिन वहां पे रूरल और अर्बन डिवाइड देखने को मिलता है। एक तबका है जो कहता है कि हम बहुत परेशान है, बट फिर भी ईरान सर्वाइव किया। चाइना और रशिया के अलग ऑब्जेक्टिव है, बट भाई देखो सिंपल सी बात है कि वो ईरान से एनर्जी आती है और ईरान से तेल भारत को भी बहुत सस्ता पड़ता है, बहुत सस्ता पड़ता है। सैंक्शंस लगा दिए थे ईरान के ऊपर अमेरिका ने क्या बोला था भारत से कि हमसे तेल खरीदो। क्यों खरीदे भाई? हमको जहां से सस्ता पड़ रहा है हम वहां से तेल खरीदेंगे, पास पड़ता है वो। अमेरिका ने बोला नहीं नहीं वहां से तेल नहीं खरीदोगे। भाई भारत को, इंडिया को अपने इंटरेस्ट के लिए, मैं बार बार ये बोल रहा हूं, उस पर काम करना चाहिए। आप छोड़िए ये सब, ठीक है। फिलिस्तीन भाई जाहिर सी बात है कि वहां के लोग परेशान हैं, हम उनसे सहानुभूति रखते हैं, बट क्या दिया है आपको फिलिस्तीन ने? इजराइल आपको बहुत कुछ दे रहा है। इजराइल आपको सब कुछ दे रहा है। हमारे गल्फ नेशन से बहुत अच्छे रिश्ते हैं, ठीक है। बट याद रखिएगा ऑन दी अदर हैंड जो अरब मुल्क हैं वो पाकिस्तान से भी अच्छे रिश्ते रखते हैं। कश्मीर के मुद्दे पे कोई आपके साथ खड़ा नहीं होता है। अभी जब पहलगांव हमला हुआ कोई आपके साथ खड़ा नहीं हुआ था। तो इजराइल, फ्रांस और रशिया, इनफैक्ट इजराइल फ्रांस ही आपके साथ खड़े होंगे। रशिया भी अब थोड़ा सा भाई, क्योंकि हमारा न्यूट्रल स्टैंड रहा है यूक्रेन और रशिया के वॉर में, तो इसलिए रशिया का भी वही न्यूट्रल स्टैंड रहा है। अभी देखिए युद्ध में देखिए रशिया भी घुस गया, वो तक वापस नहीं आ पाया, हार नहीं मानता है। 1980 से 88 तक ईरान इराक वॉर लड़ी हुई, पूरी दुनिया ने सद्दाम हुसैन को सपोर्ट किया, हरा नहीं पाया ईरान को। केमिकल बॉम्ब तक दाग दिए, हरा नहीं पाया। सद्दाम हुसैन को ना मतलब पीछे हटना पड़ा। और सद्दाम हुसैन को 89 में जब रोहिल्ला खोमेनी की मौत हुई उन्होंने शोक व्यक्त किया। ये हालात है। अभी मैंने सद्दाम हुसैन की बायोग्राफी कवर की थी। तो भाई ईरान जो है ना वो देश है तगड़ा और आपने बहुत बड़ी ब्लंडर कर दी है उसके पास। भाई चलो ठीक है, अभी उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का टोटल कंट्रोल ले लिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का जो टोटल कंट्रोल है, यहां पे 4 लेन बनाई गई थी 1980s में, 2-3 लेन ईरान के पास आ गई है। 8 में से 7 आइलैंड ईरान के पास है। और इन्होंने गदर जो इनकी मिसाइल है ना GHADR, जो 1000 किलोमीटर तक मार सकती है, उस पर इतना बम बरसाए हैं। रिफाइनरी को टारगेट किया है। IRGC के कमांडर कहते हैं कि हम चाहते हैं कि ऑयल खत्म हो जाए, $200 तक पहुंच जाए। $100 तक पहुंचने वाला है और $200 तक पहुंचेगा तो हाहाकार मच जाएगी पूरी दुनिया में। भारत के पास भी स्ट्रैटेजिक, मैंने बताया था कि हमारे पास है, रिजर्व्स है, बट वो कितने दिन के लिए है? 6 से 8 हफ्ते के लिए। अगर आपको रशिया से तेल मंगाना है या आपको कहीं से भी तेल मंगाना है तो कम से कम 1 महीने का टाइम लगेगा। भारत को कोई डिसीजन लेना पड़ेगा, ये वॉर रुकने वाली नहीं है। और अमेरिका की कैसे बैंड बजेगी मैं आपको वो बताता हूं। देखिए पहली बात तो अमेरिका जो है,
अमेरिका ने अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो तैनात किए हैं। मैं आपको थोड़ा मैप अगर यहां पे होगा तो मैं दिखाता हूं, ठीक है। मैप चलो कोई नहीं। अमेरिका ने एक गल्फ साइड में, ठीक है, स्टेट ऑफ हॉर्मोज के पास, गल्फ ऑफ ओमान, पीछे चला गया इब्राहिम लिंकन। वो 600 किलोमीटर पीछे चला गया है। पता है क्यों? जेरार्ड आर फोर्ड, वो वेनेजुएला में था, काफी लंबे समय तक था, 8 महीने वहां रहा। अब उसके बाद बोला कि सुनो भाई, तुरंत ईरान के लिए निकलो। पागल हो गए वहां पे क्रू भाई, वहां के लोग परेशान हैं, टॉयलेट जाम हो गए, मेंटेनेंस ही नहीं हो पाया। एक वॉर भाई, वन बैटल आफ्टर अनदर, एक आपने वेनेजुएला में किया। और वेनेजुएला कमजोर देश है, अमेरिका बुली है। अमेरिका को लगता है डोनाल्ड ट्रंप बुली आदमी है, बुली करते हैं कि हाँ ग्रीनलैंड को कब्जा लेंगे, हम वेनेजुएला को कब्जा लेंगे। और आपने ईरान पे भी वही आलतू फालतू, एकदम हमेशा नशे में रहते हैं कि 8 वॉर रुकवा दी, ये वॉर रुकवा दी, वो वॉर रुकवा दी, कुछ नहीं हुआ। तो अब क्या किया आपने? सीधा जेरार्ड आर फोर्ड को आपने लगा दिया यहां पे, और उसके बाद आपने नीचे साइड जो गल्फ ऑफ ओमान है वहां पे आपने लगा दिया इब्राहिम लिंकन। अब ये जो लिंकन है ना एयरक्राफ्ट कैरियर, भाई एक एयरक्राफ्ट कैरियर पे 4 से 5 हजार लोग होते हैं, सैनिक होते हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूं, जब हाइपरसोनिक मिसाइल आएगी ना, कोई नहीं बचा सकता इनको। इनके पेट्रियट सिस्टम, इनका थार्ड सिस्टम काम कर नहीं पाया है। देख लिया ना यूक्रेन में क्या हुआ, देख लिया क्या हो रहा है, हर जगह तो बम गिर रहे हैं। इतनी इफेक्टिविटी, इतना ज्यादा इफेक्टिव होता तो कहीं बम नहीं गिरते, पूरे गल्फ में बम बरस रहे हैं। ठीक है, आपने 80% 90% तक ब्लॉक कर दिया, 10% का क्या? वो कहां मिसाइल गिरेगी आपको पता है? एक भी मिसाइल मिस हुई, एक भी मिसाइल हिट हुई ना एयरक्राफ्ट कैरियर पे, 4 से 5 हजार लोग मारे जाएंगे, अमेरिकन सोल्जर्स मारे जाएंगे जो यहां पे क्रू काम कर रहा है। इतनी लाशें जब अमेरिका में आएगी ना, डोनाल्ड ट्रंप को नंगा करके दौड़ा दौड़ा के मारा जाएगा, समझ रहे? और डोनाल्ड ट्रंप इंपीच होने वाले हैं मिड टर्म इलेक्शन में। इनको लग रहा था कि हम ईरान पे हमला कर देंगे। इतना बड़ा बेवकूफ देश, आप देखिए, मार्को रूबियो इनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है ना, वो क्या कह रहे हैं? मार्को रूबियो कह रहे हैं कि हम तो भैया इनके मिसाइल प्रोग्राम पे हमला करना चाह रहे हैं। पीट हेग्सेट इनके डिफेंस सेक्रेटरी, वो क्या कह रहे हैं कि हमको रिजीम चेंज करना चाह रहे हैं। इनको खुद ही नहीं पता है, इनकी लीडरशिप अलग अलग बयान दे रही है, क्या हो रहा है पता ही नहीं। आपने सबको मार दिया, सारे लीडर्स को मार दिया, बस मारते जा रहे हो। चल भाई तेरे साथ मैं लड़ाई करूंगा, किससे लड़ना है पता नहीं, बस मारना है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं, कुछ नहीं। भाई ये तो अभिषेक शर्मा हो गया है एक तरीके से, जैसे अभिषेक शर्मा आते ही मारना शुरू करते, यही है। लेकिन क्या होगा इससे? इजराइल क्लियर, इजराइल विल बी द अल्टीमेट विनर, ठीक है। इजराइल नोज व्हाट टू डू, और इजराइल एक्चुअली पुट ऑल देयर कार्ड्स सही जगह उसने बैठा दिए। अब अमेरिका का क्या है? अमेरिका के ऊपर मंडरा रहा है खतरा। 3 से 4 हजार मिसाइलें बहुत होती हैं, ठीक है। इनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल है। आपको क्या लगता है? चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया सबने मदद की है इसकी। ईरान की धीमे धीमे मदद बढ़ाई गई है 90%। अब आइए ये बताइए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन क्या कह रही है? इनके पास कोई न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है। बता, ये क्या मजाक चल रहा है भाई? ट्रंप कह रहे हैं न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेंगे, IAEA यही कह रही है। आप घुस गए हो वॉर में, आप पूरी तरीके से घुस गए हो। और अब ये जो वॉर है ना, ये खत्म करेगा ईरान। आपने सबको मार दिया, उस देश के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। हार जाएगा ईरान, नो डाउट, ईरान हार जाएगा। लेकिन आपको पता है क्या होगा अमेरिका का? अमेरिका को इतना पीटेगा ना ईरान, इनकी नानी याद आ जाएगी। इन्होंने पूरी दुनिया को बर्बाद कर दिया अमेरिका ने। अमेरिका हर जगह हरा, वियतनाम में गए, वियतनाम में हारे। वियतनाम में भी बहुत ढोल नगाड़े बजा के गए थे 1950s। अमेरिका को लगा वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कि हमारे पास तो न्यूक्लियर आ गया है, हम न्यूक्लियर बॉम्ब से सब कुछ खत्म कर देंगे। हमने जापान पे तो फोड़ ही दिया, किसकी औकात है? घुस गए वियतनाम में, भगा दिया मार के। वियतनाम वॉर एक ऐसा वॉर है जिसमें अमेरिका जीता नहीं, हारा है। 20 साल बाद लोगों ने पूछा कि तुमने किया क्या वहां पे भाई, इतने करोड़ों रुपए खर्च करके। सेम सोवियत अफगान वॉर में अफगानिस्तान में घुस गए, मार के भगा दिया अफगानिस्तान में। फिर 2001 में अफगानिस्तान में घुसे, मार के। 20 साल मतलब अरबों रुपए खर्च करके खेल खत्म, पैसा हजम। ऐसा नहीं है कि अमेरिका की मदद, देखिए अमेरिका के लिए वॉर है क्या? अमेरिका के लिए वॉर है एक बिजनेस स्ट्रैटेजी। अमेरिका एक कैपिटलिस्ट नेशन है। अमेरिका देखता है भाई एक हाथ दे दूसरे हाथ ले, वो दिखाता है अपने नए नए वेपन्स को ताकि पूरी दुनिया इसको खरीदे, है ना। उसके लिए ये शोकेस है कि वॉर हो ना हो, हम जीते ना जीते, लेकिन हम ये तो दिखा देंगे। लेकिन अब दोस्तों उनके वेपन्स तो काम ही नहीं कर रहे हैं, उनकी थाट, उनका पेट्रियट सिस्टम तो काम ही नहीं कर रहा है, बचा ही नहीं पा रहा है। मैं मान रहा हूं कि चाइना HQ9 का 2 कौड़ी का है, HQ9 फिर वो नहीं बचा पाया ईरान को, बकवास है। पर इनकी C1302
इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वो मिसाइल दी हुई है, वो चाइना की खतरनाक है, वो दी हुई है ईरान को। और ईरान अभी छोटी मोटी मिसाइलें मार रहा है, अभी बड़ी मिसाइलें जब मारेगा ना, एयरक्राफ्ट कैरियर, अबे डिस्ट्रॉयर पे भी अगर हमला कर दिया ना 300 सैनिक मारे जाएंगे अमेरिका के। सोच लीजिए कितनी भयंकर यह हालत हो जाएंगी। और सुनिए, जेनेवा में ये बात करने गए, ठीक है, इन्होंने क्या पता है क्या बोला, अमेरिका ने बोला सुनो अपना मिसाइल सिस्टम हटाओ। इन्होंने बोला कि अपना मिसाइल सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से बंद करो। बोला वाह भाई वाह, वही जैसे भारत एनपीटी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन करो, तो भारत ने बोला क्यों साइन करें, पहले तुम जो हो सारे न्यूक्लियर बम हटाओ, हम उसके बाद कर देंगे। हमारे बगल में चाइना, उधर पाकिस्तान बैठा, तो यही ईरान ने बोला कि भैया हम अपना मिसाइल सिस्टम हटा देंगे, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। तुम तो कभी भी उठा के, हम कोई मंदिर का घंटा है जो कोई भी आके बजा जाता है, ये हो जाएगा। समझ रहे हैं? न्यूक्लियर खत्म करो, बोला कि न्यूक्लियर खत्म करो, न्यूक्लियर हम आएंगे और खत्म करेंगे। तो बोला कि देखिए, हम पहली बात तो न्यूक्लियर बम है ही नहीं हमारे पास, एटम बम नहीं है, और अगर हम न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे, आपको लग रहा है ठीक है, बट हम पीसफुल पर्पसेस के लिए न्यूक्लियर एनर्जी को हार्नेस करेंगे, आप भी तो करते हो। तीसरा उन्होंने बोला प्रॉक्सीज से अपने रिलेशंस खत्म करो, ये जो तुमने इतने प्रॉक्सीज बना के रखे हुए हैं, हिजबुल्लाह हो गया और ये इराक में इतने सारे हुतीज हो गए, हमास, बोला भैया हमारे पास कोई प्रॉक्सी नहीं है, हमारे इनसे कोई रिलेशन नहीं है, उखाड़ लो जो उखाड़ना है। और यहां पे आप ये मान के चलिए, ओमान जो है, ठीक है, ओमान के फॉरेन मिनिस्टर अल बुसैदी ने बोला कि टॉक सही में चल रही है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे थे कि नहीं नहीं हमको मजा नहीं आ रहा टॉक में, अभी तक ये हार नहीं मान रहे। डोनाल्ड ट्रंप ने हमला कर दिया, और ट्रंप, अब देखिए ये स्टॉक पाइलिंग का खत्म हो जाएगा। अमेरिका ने आज, डोनाल्ड ट्रंप ने मीटिंग में प्रोडक्शंस पे बात की है कि वेपन प्रोडक्शन ठीक ठाक चल रहा है। कितना लड़ोगे भाई, कितने लोगों से लड़ोगे, कितना बम मारोगे? मैं बता रहा हूं ईरान हारेगा, बट मतलब वही बता रहे ना कि इनको मार के हारेगा। और तब तक अमेरिका का इतना नुकसान हो गया होगा ना, इतना नुकसान हो गया होगा कि आज ईरान के रिप्रेजेंटेटिव ने पता क्या बोला है कि अमेरिका चाहता नहीं है कि अमेरिका, ये जो भारत के इन्वॉय हैं, हिंदुस्तान टाइम्स का ये आर्टिकल था। देखिए एक चीज मैं और बता दूं, आप लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूं, आपकी वजह से मैं यहां पे खड़ा हूं, मेरी नॉलेज आप तक पहुंच रही है, बट इसमें कुछ बच्चों को मैं जवाब देना चाहता हूं, वो भी मेरे बहुत प्यारे हैं। बट भाई देखो, कुछ बच्चे कह रहे थे, अब मैं उनकी समझ सकता हूं, मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर सोर्स लगा दिया करिए। देखो यार, मैं अभी भी हफ्ते में, देखो अभी मैं ये किताब पढ़ूंगा, मेरी बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, एक दिन मैं दिखाऊंगा, मैं काफी दिनों से कह रहा हूं। तो मेरा जो इंफॉर्मेशन रहती है, ठीक है, मेरे जितनी भी इंफॉर्मेशन है, मैं एक एक सोर्स नहीं लगा सकता क्योंकि मेरा वन टेक में लेक्चर होता है, ठीक है, मैं ना कोई टेलीप्रॉम्प्टर देखता हूं, ना रॉ एंड अनफिल्टर्ड होता है। तो दिन, शुरुआत के दिन ही मेरे पास लगभग सारे न्यूज़पेपर, न्यूयॉर्क टाइम्स हो गए, वॉशिंगटन पोस्ट हो गए, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गए, टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल्स मुझे बहुत पसंद है, द हिंदू हो गए, इंडियन एक्सप्रेस हो गए, तो उन्हीं से शुरुआत होती है मेरी, ठीक है। प्लस एक किताब मैं पढ़ लेता हूं, मतलब पूरी तो नहीं पढ़ता, लेकिन हाँ हफ्ते में एक किताब, तो अब तो, पहले तो पढ़ लेता था ज्यादा, अब तो एक ही किताब, तो वो सोर्सेज रहते हैं मेरे, तो इसीलिए जो मैं बताता हूं, कई बार थोड़ी बहुत इधर उधर निकल जाता हूं, माफ करिएगा, ये चीज है, ठीक है। तो आई होप ये चीज आप समझ रहे होंगे कि हर जगह पे ना सोर्स लगाना मेरे लिए मुश्किल होगा, आप जहां मुझे याद रहता मैं बता देता हूं। तो हिंदुस्तान टाइम्स जो है, हिंदुस्तान टाइम्स ने ये आर्टिकल छापा और उसने यही बोला कि भैया ईरान के इन्वॉय जो रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने ये बोला है कि अमेरिका तो भारत और चाइना को रोकना चाहता है। ये बात सच है, इंडिया के राइस को अमेरिका रोकना चाहता है। आपने ट्रस्ट किया है, देखिए आपने इतने लंबा समय इंडिया ने अमेरिका के साथ रिलेशन अच्छे किए, लेकिन अब हुआ क्या, अमेरिका ने किया क्या? देखिए अमेरिका ने, लीबिया में सब कुछ अच्छा चल रहा था, मैं मानता हूं कि मोहम्मद अल गद्दाफी एक अच्छा आदमी नहीं था, मैं मानता हूं कि पाकिस्तान से अच्छे रिलेशन थे, लेकिन लीबिया में हर एक इंसान अरबपति था। लीबिया की पर कैपिटा इनकम 1960-70s में जब मोहम्मद अल गद्दाफी आया था ना, उसने सबको इतना अमीर कर दिया था, क्योंकि भाई तेल बहुत ज्यादा था, लोग बहुत कम थे, पर कैपिटा इनकम यूरोप की भी कुछ नहीं थी उसके सामने। और आपने मोहम्मद अल गद्दाफी 2011 में अरब स्प्रिंग CIA ने करवाया, और यह अरब स्प्रिंग की वजह से लीबिया बर्बाद, मोहम्मद अल गद्दाफी को मारा गया, पब्लिकली मारा गया, लोगों ने बोला कि क्या बदतमीजी है, ठीक है। आपने सद्दाम हुसैन को, अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को खड़ा किसने करवाया? अमेरिका ने करवाया, ठीक है, अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को खड़ा करवाया, अमेरिका ने पूरा सपोर्ट दिया सद्दाम हुसैन को, अमेरिका ने बोला जाओ, ठीक है, एक एक करके। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जो बाथ पार्टी है सद्दाम हुसैन की, CIA के साथ काम किया सद्दाम हुसैन ने, बढ़िया 1979 में भैया, वैसे तो सत्ता इनको 1968 में ही मिल गई थी, पर 1979 में ऑफिशियली इराक के प्रेसिडेंट हो गए। आपने जाके ईरान से वॉर लड़ ली 1980 से लेकर 88 तक। आपको लगा कि चलो ठीक है, अब हम अफगानिस्तान में सोवियत को हरा देंगे, हम बाकी जगह तो हरा नहीं पाए सोवियत को, अमेरिका ने सोचा, वहां पे भी आप हारे।
और वहां पे भी सद्दाम हुसैन आपके खिलाफ हो गया। फिर आपने यही बोला कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है इनके पास, आप घुस गए और आज इराक बर्बाद हो चुका है, वहां पे भी आप हार गए। सेम अफगानिस्तान में हुआ, पहली तालिबान ने, अमेरिका ने तालिबान को बनाया, सीरिया में भी इन्होंने नाटक रचा, आज उसी सीरिया के साथ अल शारा के साथ ये बैठे हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप, और यही चीज इन्होंने अफगानिस्तान में तालिबान को पैसे दिए, पाकिस्तान को पैसे दिए, और उसके बाद आज वही तालिबान, जो उसी तालिबान ने इनको मार दिया, अलकायदा ने मार दिया, और वही तालिबान से टीटीपी निकला, वही सॉरी अलकायदा से टीटीपी निकला। आप देखिए पाकिस्तान, अमेरिका ने ढोल नगाड़े बजा के किया, बेटा पाकिस्तान जाओ 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 जाओ, तो पाकिस्तान ने कहा हाँ हमको पैसा दो, हम तालिबान को पालेंगे। बहुत पालाना इन्होंने अलकायदा, वही अलकायदा से कट के टीटीपी बना है। टीटीपी में जितनी लीडरशिप वो अलकायदा की है, और वो पाकिस्तान से नफरत करते हैं क्योंकि उसामा बिन लादेन को तुमने मरवा दिया, मर्सिनरी ग्रुप है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है। भाई यही है जो बड़े बूढ़े कह गए हैं ना, सारे धर्मों में कॉमन पॉइंट मिलेगा, कर्म का सिद्धांत, जैसा करोगे वैसा भाव पाओगे। रोनाल्ड रीगन ने ढोल, अमेरिकन प्रेसिडेंट भैया, वो तो मिल गए जाके तालिबानियों से, है ना, मीटिंग उनकी भैया, फोटो वायरल होगी मुजाहिदीन के साथ, व्हाइट हाउस में बैठे, यही डोनाल्ड ट्रंप के साथ हो, यही तो डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है। तो अमेरिका अपनी हार के कगार पे है। ये वॉर अगर लंबी चलती है तो अमेरिका को वो नुकसान होगा, और देखिए बहुत बड़ा खतरा है, इसीलिए अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को पीछे घसीट लिया, वो पीछे हो गया है ना, वो बैटलफील्ड से पीछे चला गया, उसको पता है कि भाई आ जाएगी मिसाइल। और यहां ट्रूप्स का भी मोराल बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है, ग्राउंड इन्वेजन अब करोगी नहीं। आपको लगा प्रोटेस्ट हुए, जब करना था तब किया नहीं, है ना, आपको लगा कि सब बढ़िया हुआ, प्रोटेस्ट हुए ईरान में, बढ़िया हो गया, उसके बाद आपको लगा कि चलो ठीक है ईरान की लीडरशिप बच गई, अब हम ईरान को मारेंगे। आपको लगा कि लोग उठ के खड़े हो जाएंगे, नहीं, आप ईरान को गलत रीड कर गए हो। भाई शियाइट्स रहते हैं वहां पे, लंबा इतिहास है उनका, ठीक है, वो वेस्ट के पूरा पिछले 100 सालों में उन्होंने वेस्ट के खिलाफ ही लड़ाई लड़ी है, वो अमेरिका के डेट है गल्फ कंट्रीज से, इसीलिए वो तेल को रोक रहे हैं। एक तरफ तो मिलिटरीली ऑपरेशन हो रहा है, दूसरा इकोनॉमिकली ऑपरेशन हो रहा है, वो रोक रहे हैं तेल को। $200 पहुंचेगा, अमेरिका की गिग्गी बन जाएगी, पूरे देश पूरी दुनिया मिलकर अमेरिका के खिलाफ हो जाएगी। और याद रखिएगा अमेरिका हमेशा डरता है डी डॉलराइजेशन से, ऑलवेज, उसका डॉलर खतरे में है तो भी वो इन्वेड कर देगा। सद्दाम हुसैन ने ये किया, इन्वेड कर दिया, लीबिया ने किया, और ये अभी ईरान भी यही कर रहा था, चाइना रशिया को तेल दे रहा था, अपनी करेंसी में सब ट्रेड कर रहे थे। तो जहां डॉलर खतरे में आएगा, और चाइना ने तो बोल ही दिया कि तभी तो सोना इतना ऊपर भाग रहा है कि जब तक रिजर्व करेंसी नहीं, हम सोने में ही काम करते हैं। तो इसीलिए ये जो चीजें हो रही है ना, ये बहुत ही डेंजरस है। और याद रखिए शिया लड़ाके हैं, वो आज से नहीं बहुत लंबे समय से लड़ते आ रहे है ना। भारत को अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को देखना है। इजराइल बहुत क्लियर है, इजराइल मारेगा, ठीक है, अमेरिका क्लियर नहीं है, अमेरिका को पता ही नहीं वो इस वॉर में क्यों है। इजराइल जो है भाई, इजराइल भाई, भारत को दोस्ती इजराइल से करनी चाहिए, खत्म। आप अरब मुल्क आपका साथ नहीं देंगे, हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, पीएम ने 8 देशों के लीडर से बात की, अब उस समय पीएम मोदी गए, अभी तक ईरान से बात नहीं की है, बट ऐसा नहीं है बात नहीं की है, भाई क्या बात करेंगे आप, क्या स्टेटमेंट देंगे आप, आपको बहुत स्ट्रैटेजिकली खेलना है। मैं आप सबको फिर से बता रहा हूं, मैं आपको बहुत ध्यान से, क्योंकि भाई भारत की स्थिति नाजुक है इस समय, और भारत बचा हुआ है, बचा रहेगा वो वॉर में, भारत से औकात नहीं, भारत से कोई पंगा ले भी नहीं सकता, ठीक है, लेकिन भारत को अपने एनर्जी नीड्स 80% बाहर से आता है, और 40% तो वही स्टेट ऑफ हॉर्मोज से आता है, 40 से 60% आपकी एनर्जी। तो आपको अपने सारे पत्ते ध्यान से फेंकने हैं। तो इसीलिए भारत, 40 देश है भारत के पास जिनसे वो तेल खरीद सकता है, राइट, ऐसा दिक्कत नहीं आने वाली, हो सकता है तक और भी रुक जाए। लेकिन भारत और इजराइल, भाई मेरे हिसाब से जितना मेरा मानना है वो सही है, इंडिया इजराइल, क्योंकि इजराइल आपको मदद कर रहा है यार, इजराइल आपको बहुत ज्यादा मदद कर रहा है। हमको अपने नेशनल इंटरेस्ट पे जाना है, सिंपल। आपको जो मदद करे, नैतिकता अपनी जगह है, मैं बहुत नैतिक हूं, मोरालिटी बहुत जरूरी है, बट इस दुनिया में मोरालिटी से काम होगा नहीं। कोई इंसान के पास बंदूक है, वो आपको मारने आया है, बुद्ध का पाठ पढ़ाओगे, जैसे ही पाठ शुरू करोगे सर पे गोली लगेगी, खत्म, अब ऊपर करो बुद्ध का पाठ, यही है ना, कोई आपके पास इशारा नहीं है। तो भाई इंडिया को अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट, अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखना पड़ेगा, और उसमें इजराइल आपके साथ है। जब भी प्रॉब्लम होती है इजराइल आपके साथ खड़ा रहता है। कश्मीर में इजराइल आपके साथ रहा है, कारगिल युद्ध में अमेरिका ने तो धोखा दे दिया था, इजराइल आपके साथ था। अभी पहलगांव में सबसे पहले इजराइल था जिसने कंडेम किया। सो यू हैव टू स्टैंड विद, मैं इजराइल के स्टैंड नहीं, लेकिन आपको मदद, भाई जो भी वो कर रहा है, एग्रीकल्चर से लेकर, डिफेंस से लेकर, टेक्नोलॉजी शेयरिंग से लेकर, मिसाइल से लेकर, वो सब आपको दे रहे हैं। बट अमेरिका के यूनाइट कैन नॉट ट्रस्ट। अब ठीक है अमेरिका को इजराइल चलाता है, बट ऐसा नहीं है भाई, भारत इजराइल भारत एक नहीं है, अलग है, ठीक है।
अब आप बोले सर अगर अमेरिका को इजराइल चलाना है तो भारत से फिर ऐसा क्यों है? तो भाई भारत का ठेका किसी देश ने नहीं रखा है, भारत का ठेका खुद ने भारत ने लिया है। भारत, अगर मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूं तो मैं भी एक्सपेक्ट करता हूं कि आप मेरे लिए कुछ करें, बट हमारा 2 स्टेट सोल्यूशन है। फिलिस्तीन के साथ हम हमेशा खड़े रहेंगे क्योंकि हम 2 स्टेट सोल्यूशन पे बिलीव करते हैं। हमने ईरान के लिए जब भी वोटिंग हुई है हम उससे दूर रहे। 2005 में यूपीए गवर्नमेंट 1 लाख करोड़ डील एलएनजी हमारी कैंसिल कर देता ईरान, हमने नहीं लिया है इसमें पार्ट। तो ये सारे सिनारियों को हमको देखकर चलना पड़ेगा, और ये युद्ध लंबा खिंचता है तो ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। और उस केस में क्या होगा देखेंगे। बाकी आपको क्या लगता है आप भी मुझे बताइएगा। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। होली से लाइव है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।